हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया है टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान की टीम को हराकर। दोस्तों, इसी के साथ इससे पहले एक टी20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड की टीम ने, उसके बाद ये दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड की टीम ने। इससे पहले करिश्मा वेस्टइंडीज ने किया था 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का, और अब ये करिश्मा इंग्लैंड ने कर दिखाया है 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच दिया गया सैम करन को, जिन्होंने 3 विकेट ली थी, और उसी के साथ साथ उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले में 3 बड़े विकेट लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने अपने डेब्यूट कप्तानी में ही पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। 200 टी20 वर्ल्ड कप में बैटिंग एवरेज इंग्लैंड की 30 से भी ज्यादा थी, जिसकी वो सबसे बड़ी ताकत थी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके लिए वो नॉकआउट मुकाबले में हारे नहीं। इंग्लैंड की टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जो ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप दोनों ही पहली बार जीत चुकी है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने ये 5 महा रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तान को हराकर 5 विकेटों से। तो दोस्तों, आप इंग्लैंड की इस शानदार जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें जाएं। तो शुरू हो चुका है पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। जॉस बटलर ने एक और बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी को ही चुना। 200 मेलबोर्न का मैदान था, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी को चुना। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। 200 मोहम्मद रिजवान और उनके साथ कप्तान बाबर आजम सलामी बल्लेबाज बनकर आए और शुरुआत करने आए पाकिस्तान की। 200 शुरुआती ओवरों में ज्यादा रन नहीं बने पाकिस्तान के, ऐसे में दोनों ही सलामी बल्लेबाज रन बॉल की स्पीड से चल रहे थे। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तभी मोहम्मद रिजवान के सामने आए सैम करन और एक और बार इनसाइड एज के चलते इस तरीके से बोल्ड हुए मोहम्मद रिजवान। सैम करन ने आते ही अपनी गेंद से विकेट ली मोहम्मद रिजवान की। 200 पाकिस्तान के पहले सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर सैम करन के हाथों 14 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद आए हारिस बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर। 200 इन्होंने भी आते ही बेहतरीन तरीके से एक चौका लगाया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मोहम्मद रशीद को टारगेट करने की कोशिश की। बल्ले का एज लेकर बाउंड्री पर खड़े बेन स्टोक्स के हाथों में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से, और आते ही ये भी आउट हुए। मात्र 8 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते मोहम्मद हारिस खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए शान मसूद। 2 विकेटें चली गई थी। बाबर आजम का ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी। 200 बाबर आजम ने जिम्मेदारी भरी पारी खेली और पावर प्ले के साथ साथ ही पाकिस्तान को 10 ओवर का खेल भी पार करा दिया। 200 बाबर आजम ने फिलहाल 30 रन लगा दिए हैं 26 गेंदों में, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 70 रन हो चुका है। दूसरे एंड से जॉस बटलर की कप्तानी और उनके गेंदबाजों ने दावा बोल दिया। जैसे ही बाबर आजम के सामने आदिल रशीद आए तो उनकी गेंद को सामने का शॉट खेल बैठे बाबर आजम। बल्ले का एज तो लगा, लेकिन गेंद जा गिरी सीधा आदिल रशीद के हाथों में। इस तरीके से बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड को। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 के बाद आए इफ्तिखार अहमद, लेकिन आते ही बेन स्टोक्स ने उन्हें पहली ही गेंद पर अपने बल्ले के एज से आउट करा दिया जॉस बटलर के हाथों, जिसके चलते इस मुकाबले में इफ्तिखार अहमद मात्र 0 रन बनाकर आउट होकर रह गए। इंग्लैंड को 2 ओवर में ही 2 बड़ी सफलताएं मिली। 200 यहां से इंग्लैंड ने पकड़ लिया मुकाबला और पाकिस्तान के हाथों से दब गया है मुकाबला। शान मसूद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए इन्होंने मैदान पर, 38 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन सैम करन की इस गेंद को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचाए। ये शॉट तो खेल बैठे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन पीछे खड़े थे लिविंगस्टोन, जिन्होंने इस तरीके से कैच लपक ली। इनकी भी बारी हुई समाप्त। 38 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते शान मसूद आउट हुए। अब बारी थी आने की शादाब खान की। 200 इनसे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि पिछले मुकाबले इन्होंने पाकिस्तान को काफी बेहतरीन तरीके से जिताए हैं, बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से भी, लेकिन 20 रन बनाते ही ये भी क्रिस जॉर्डन की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का एज बैठे और पीछे खड़े क्रिस वोक्स ने इस तरीके से कैच लपक ली, जिसके चलते इनकी पारी काफी जल्दी समाप्त हुई। मात्र 20 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते शादाब खान आउट हुए। 200 के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया। सैम करन की इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर ठीक वहीं मार बैठे लिविंगस्टोन के हाथों में, कौन, मोहम्मद नवाज, जिसके चलते इस मुकाबले में मोहम्मद नवाज भी 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 के बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। मोहम्मद वसीम जूनियर आए थे, लेकिन ये भी आते ही क्रिस जॉर्डन की इस गेंद को पीछे खड़े लिविंगस्टोन के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते ये भी आउट हुए। मात्र 4 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते, और यहां से पूरी पकड़ इंग्लैंड के हाथों में आ चुकी थी क्योंकि ताबड़तोड़ विकेटें मिलना शुरू हो गई थी। 200 उनके पास सिर्फ शाहीन आफरीदी ही बचे थे जो चौके छक्के लगा सकते थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़ी शॉट्स नहीं लगे। सिर्फ एक ही चौका लगाकर इन्होंने पाकिस्तान की पारी को समाप्त किया, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने मात्र 137 रन ही लगाए अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम मात्र 137 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, और इंग्लैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए 138 रन चाहिए। तो दोस्तों, आप इंग्लैंड की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, हमें कमेंट में जरूर। दोस्तों, अगर आप भी जॉस बटलर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल मुकाबले की, जहां इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के 138 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। दोस्तों, भले ये टोटल छोटा था, लेकिन पिच में स्विंग ज्यादा था, जिसके चलते जॉस बटलर और एलेक्स हिल्स सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इन दोनों की साझेदारी शुरुआत में ही तोड़ दी शाहीन शाह आफरीदी ने। जो काम वो हमेशा करते हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया। अंदर आती गेंद पर एलेक्स हिल्स
एलेक्स चारों खाने चित्त होकर रह गए। जिसके चलते इस मुकाबले में एलेक्स हेल्स शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर पहले ही ओवर में हो गए बोल्ड। 200 मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदबाजों का सामना करते हुए एलेक्स हेल्स इस मुकाबले में बोल्ड होकर रह गए। 200 इनके बाद आए फील्ड साल नंबर 3 पर। 200 इन्होंने भी आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, 2 बाउंड्री लगा चुके थे, लेकिन उसके ठीक बाद हारिस रऊफ की इस पहली ही ओवर की दूसरी गेंद को शॉट मार बैठे। सामने खड़े थे इफ्तिखार अहमद जिन्होंने शानदार कैच लपक ली। 200 अच्छी पारी को बड़ी नहीं कर पाए साल्ट। 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे, लेकिन अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उनका साथ देने आए ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। दोनों के बीच में 10 से 12 रनों की साझेदारी हो ही रही थी, तभी आ गए हारिस रऊफ। आते ही हारिस रऊफ ने शिकार बनाया बटलर को। बाहर जाती हुई गेंद पर जॉस बटलर अपने बल्ले का इस तरीके से किनारा दे बैठे जैसे कि आप देख सकते हैं, और पीछे मोहम्मद रिजवान ने शानदार कैच लपक ली और बड़ी विकेट मिली पाकिस्तान को। इंग्लैंड के कप्तान बटलर 26 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। हारिस रऊफ ने इसी के साथ 2 बड़े विकेट निकाल दिए। 3 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड के। ऐसे में हैरी ब्रूक्स बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ दे रहे थे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। दोनों के बीच में यहां से साझेदारी होना शुरू हुई और यहां से बुरा वक्त शुरू हो गया पाकिस्तान का, क्योंकि विकेटों के लिए संघर्ष कर रही थी पाकिस्तान की टीम। देखते ही देखते 10 ओवर हो गए और दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी हो गई, जिस चलते इंग्लैंड को जीत के लिए 62 गेंदों में 62 रनों की दरकार। बीच के ओवरों में पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों ने दावा बोल दिया इंग्लैंड के ऊपर। 200 मध्यक्रम के ओवरों में पाकिस्तान की गेंदबाजी ने अच्छी लय पकड़ी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी मुकाबला बदल देगी, लेकिन बेन स्टोक भी चट्टान की तरह खड़े थे इंग्लैंड के साथ। 200 दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी शादाब खान की इस गेंद को हैरी ब्रूक्स हवा में खेल बैठे और पीछे शाहीन शाह अफरीदी ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली। 200 पार्टनरशिप टूट गई। हैरी ब्रूक्स 22 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए, लेकिन इसी कैच को पकड़ने के चक्कर में शाहीन शाह अफरीदी के घुटने पर मार पड़ गई और वो इंजर्ड हो गए और उनके 2 ओवर भी उनके साथ चले गए। इसका फायदा भरपूर तरीके से इंग्लैंड ने उठाया। 200 उनका ओवर पूरा करने आया इफ्तिखार अहमद और इन्हीं के ओवर में मोइन अली और बेन स्टोक्स ने एक चौका और एक छक्का लगाया और मोमेंटम पूरा इंग्लैंड की तरफ चला गया। बेन स्टोक्स को खड़े थे ही बल्लेबाजी करते हुए। सिर्फ 7 रनों की दरकार थी 12 गेंदों पर। 200 अंतिम ओवर से ठीक पहले इस तरह से बोल्ड होकर रह गए मोइन अली, लेकिन ये मुकाबला जीता चुके थे। 200 मोइन अली 19 रन बनाकर आउट होकर रह गए। 200 अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए थे 9 गेंदों पर, वो भी बेन स्टोक्स खड़े थे सामने। इसी गेंद पर चौका लगाकर बेन स्टोक्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया 47 गेंदों में, और अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था 7 गेंदों में। जैसे ही गेंदबाज ने अगली गेंद डाली, बेन स्टोक्स ने यही विनिंग शॉट लगाया और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता बन चुकी है इंग्लैंड की टीम। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेटों से जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला। 1 ओवर बाकी रहते हुए पाकिस्तान की टीम हार गई है फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड की टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की विजेता बन चुकी है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे। दोस्तों, अगर आप भी बेन स्टोक्स को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसका आज फाइनल मुकाबला था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। आइए आपको बताते हैं सिर्फ 2 मिनट में इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इस मुकाबले में बटलर ने टॉस जीता था, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। शुरुआत बल्लेबाजी खराब रही थी पाकिस्तान की तरफ से, जहां पहले सलामी बल्लेबाज रिजवान मात्र 15 रन बनाकर सैम करन के हाथों आउट हुए थे। दोस्तों, इनके बाद बाबर आजम भी 32 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते आउट हुए थे। इस मुकाबले में अकेले बल्लेबाज से शान मसूद जो की लड़ाई लड़ रहे थे और स्लो रन रेट भी चल रहा था पाकिस्तान का, लेकिन ये भी 38 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी विकेट गंवा बैठे। 200 सैम करन की गेंद पर ये भी आउट हुए। उनके बाद 20 रन बनाकर शादाब खान आउट हुए और उनके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया, जिसके चलते 137 रन लगा दिए 8 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने। 200 ये टोटल इंग्लैंड के लिए छोटा था, फिर भी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लड़ाई जमकर की। आसानी से मुकाबला जीतने नहीं दिया इंग्लैंड को। 200 शुरुआती ओवरों में ही सबसे पहले बड़ी बड़ी विकेटें निकाली, जैसे कि जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की। 200 पहली विकेट गिरी इंग्लैंड की एलेक्स हेल्स के रूप में, जो पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने निकाली। एलेक्स हेल्स इस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में बोल्ड हो गए थे। उनके बाद बटलर भी 26 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते आउट हुए थे। 200 उनके बाद हैरी ब्रूक्स भी 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। 3 विकेटें इंग्लैंड की गिर चुकी थी 10 ओवर तक, लेकिन इसी बॉलिंग के चक्कर में एक और बार इंजर्ड हो गए शाहीन शाह अफरीदी और बल्लेबाजी करने आए थे बेन स्टोक्स। अब शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी नहीं होने की जगह दूसरे गेंदबाज से ओवर कराया बाबर आजम ने और एक ही ओवर में पूरा मुकाबला बदल दिया बेन स्टोक्स ने। 200 शानदार पारी खेल 52 रनों का अर्धशतक लगाया बेन स्टोक्स ने 49 गेंदों में और इंग्लैंड बनी ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियंस टीम। जी हां दोस्तों, 1 ओवर बाकी रहते हुए 5 विकेटें बाकी रहते हुए इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और दूसरी बार क्रिकेट के इतिहास में बन गई है इंग्लैंड की टीम विश्व विजेता। और बेन स्टोक्स को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया।